राहुल गांधी से इतना डर क्यों है बीजेपी को? क्यों वो हर समय बस राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश में जुटी रहती है? आज देश में इतनी समस्याएं हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, खाने पीने के सामान से लेकर पेट्रोल डीजल तक के दाम हर रोज बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब बातों पर ध्यान देने के बजाय बीजेपी क्या कर रही है? राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश। राहुल गांधी के खिलाफ फेक खबरें फैलाने की कोशिश में जुटे हैं ये लोग। कभी उनके बयानों को काट छाट कर चलाते हैं, उनके बारे में फेक न्यूज फैलाते हैं, तो कभी कुछ और करते हैं। इस बार तो इन्होंने और हद कर दी है। आप ये पोस्टर्स देखिए। आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी बैठक हुई है, लेकिन इस बैठक के पहले ही रात में इस तरह के बड़े बड़े पोस्टर्स लगवा दिए गए हैं। ये पोस्टर्स दिल्ली के अकबर रोड पर लगाए गए हैं। हर पोस्टर में ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है कि इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी की बुराई कर रहे हैं। एक में दिखाया गया है कि शरद पवार ने कहा राहुल गांधी में कंसिस्टेंसी की कमी है। दूसरे पोस्टर में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि गलती से भी कांग्रेस को वोट मत देना। एक पोस्टर में एमके स्टालिन कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता उन लोगों की तरह हैं जो उसी नाव में छेद करते हैं जिसमें वे खुद सवार हैं। एक पोस्टर ममता बनर्जी के बयान को दिखाते हुए लगाया गया है, जिसमें वो कह रही हैं कि अगर कांग्रेस इंडिया गठबंधन को नहीं चला सकती है तो मैं इसे चला सकती हूं। आपको बता दें कि ये सारे के सारे पोस्टर्स गलत हैं। इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन उनकी मीटिंग की खबर सुनते ही भाजपाइयों में तहलका मच गया। इन्होंने रातों रात राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए इस तरह के झूठे पोस्टर्स लगा दिए। सुबह जाकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इन पोस्टर्स को फाड़े हैं। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए राहुल गांधी से बीजेपी कितना डरती है। इंडिया गठबंधन की मीटिंग की खबर सुनते ही ये लोग इतने खौफ में आ गए कि झूठे पोस्टर्स लगाने जैसी छोटी हरकत करनी पड़ी इन्हें। और ये सब कुछ किस लिए? राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन को लीड नहीं कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन में फूट पड़ गई है, जबकि इनमें से किसी भी बात का सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। आप ये वीडियो देखिए। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की आज 7वीं बैठक सफलतापूर्वक हो गई है। इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अखिलेश यादव, ममता बनर्जी जैसे कई बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत और भी कई नेता मौजूद रहे। जो लोग बैठक के लिए दिल्ली नहीं आ पाए वो ऑनलाइन के माध्यम से मीटिंग में जुड़े, जैसे कि शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे। जान लीजिए कि इस बैठक में देश के सामने खड़ी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और विदेश नीति से जुड़ी चुनौतियों पर बात हुई है। चर्चा हुई है एसआईआर की, कैसे इसके जरिए करोड़ों लोगों से उनका मताधिकार छीना जा रहा है। बात हुई है संविधान पर हमले की, सरकारी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल की। बैठक में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने लगातार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर भी चर्चा की है। साथ ही पेपर लीक को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई। गठबंधन के नेताओं ने चर्चा की है कि वो किस तरह से देश में चल रही इन समस्याओं पर काम करेंगे, कैसे मोदी सरकार से जवाबदेही ली जाएगी। इस बैठक ने बीजेपी की नींद उड़ाकर रख दी है। बीजेपी जानती है कि इस बैठक के बाद इंडिया गठबंधन के सारे नेता मोदी सरकार से एक साथ सवाल करेंगे, उनके निकम्मेपन पर जवाब मांगेंगे। इसीलिए बीजेपी डरी हुई है, रात से ही साजिशें शुरू कर दी है। हालांकि राहुल गांधी बीजेपी की इन छोटी हरकतों से रुकने वाले नहीं हैं। उनके साथ अब पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन सत्ता के खिलाफ एकजुट हो गया है।